नमस्कार दर्शकों, एक बुरी खबर है लेकिन आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बुरी खबर यह है कि घाटी में अल्पसंख्यकों पर हमले बदस्तूर जारी हैं। आतंकी कहीं ना कहीं किसी न किसी वारदात को अंजाम देते हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में तो अल्पसंख्यकों पर 2 हमले हुए हैं। एक हमला कल हुआ था और एक आज सुबह हुआ है जो छोटी गांव शोपिया में हुआ है, जिसमें 2 भाई माइनॉरिटी के थे। एक पिंटू है, एक सुनील है और इनके पिता का नाम है अर्जुन नाथ कुमार। ये शोपिया के रहने वाले हैं। आतंकवादियों ने फायरिंग की जिसमें सुनील कुमार की मौके पर मौत हो गई है और जबकि जो पिंटू कुमार है वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कल ही बड़गाम में गोपालपुरा एरिया है, वहां पर भी एक अल्पसंख्यक इंजर्ड हो गया था। ग्रेनेड थ्रो किया गया था, यानी आतंकवादी चाहते थे कि 15 अगस्त को बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन चौकस सुरक्षा व्यवस्था के चलते वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन लगातार वो ये प्रयास में जुटे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाए और अल्पसंख्यकों से मुक्त घाटी को करवाया जाए। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज कश्मीर में काम कर रहे हैं, करीब 6 ऐसे एम्प्लॉइज को उन्होंने अपना टारगेट बनाया था। वो एम्प्लॉइज जो हैं अल्पसंख्यक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वहाँ से छोड़ करके, घाटी से छोड़ करके जम्मू में आकर के बसे हैं। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जो उनको लेकर के एक ट्रांसफ़र पॉलिसी फार्मुलेट करेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब कश्मीरी या यूं कहे कि अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाने के पीछे बहुत बड़ी बात यह है कि वो चाहते हैं कि दहशत का माहौल क्रिएट किया जाए। ये 5 अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान ने पर भरसक कोशिश की थी कि किसी तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, इसको अंतर्राष्ट्रीय इशू बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्री में गए, यूनाइटेड नेशन में गए, वहाँ से उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। कश्मीर मसला रेत की तरह उनके हाथ से फिसल गया है। अश्विनी चुरंगू जी है, लंबे समय से कश्मीरियों पे काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बड़ी दुखद घटना है, कैसे देखते हैं इसको आप? नरसंहार जारी है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। पाकिस्तान और उसके जितने भी प्रायोजित एजेंसीज काम कर रही हैं कश्मीर में, वो इस बात को लेकर के पूरा लगे हुए हैं कि हिंदुओं की हर तरह से कोई भी कहीं पर कहीं कोई निशान उनका है तो उसको समाप्त किया जाए, उनको वहां कश्मीर में रहने नहीं दिया जाए। और फिलहाल हमने ये देखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की सरकार भले ही बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अश्विनी जी, आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और डायरेक्ट कंट्रोल होम डिपार्टमेंट का है, उसके बाद भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जहाँ चूक है वहां तो है, ये एक फेलियर है, डेफिनेटली है। क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर के जिस तरह की सोच डेवलप होनी चाहिए थी सरकार में और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो नहीं हो पा रही है, न हुई है और न हो पा रही है। और क्योंकि जो आतंकवादी है उनका मंसूबा बराबर वही है कि कश्मीर को हिंदू से रिक्त कराना। अब कुछ एक बचे हुए थोड़े बहुत जो जितने भी हिंदू हैं कश्मीर में जो वहां से नहीं निकले थे उस समय में, उनको टारगेट बनाना, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के लोगों को टारगेट बनाना, जम्मू से जो वहां गए हुए हैं उनको टारगेट बनाना, यही फिलहाल उनके मंसूबे हैं जी। और सरकार इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सफल नहीं हुई है कि वो इस बात को एकदम रिजेक्ट करे कि किस तरह के चिरंगू साहब, आपने खुद ही कहा कि आप लिमिटेड से लोग रह चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उन लिमिटेड से लोगों को तो आप सुरक्षा फराहम करवा ही सकते हैं। जब आपको पता है कि वो सॉफ्ट टारगेट हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये जो आईजीपी हैं और डीजीपी हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम हर एक को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक सुरक्षा का माहौल जो है वो बना सकते हैं। उसमें ये था कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो कश्मीर में है वो आगे आती और वो इसके लिए आतंकवाद के विरुद्ध में आवाज खड़ी करती। मैं तो ये मान रहा हूँ आतंकवाद के विरुद्ध जो कश्मीर का माहौल है वो केवल एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी तक ही सीमित है। बाकी समाज की दृष्टि से मैं नहीं देख पा रहा हूं किसी प्रकार का आतंकवाद के विरुद्ध कोई आवाज उठी हो, सशक्त आवाज उठी हो।
तिरंगू साहब, आपने जिनके साथ मिलकर के सरकारें बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करता हूँ, वो भी आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बात नहीं करते और आपने उनसे हाथ मिलाया हुआ है। देखिए, अभी तो हाथ मिलाने वाली कोई बात है नहीं, इस समय ऐसा कोई इशू है नहीं। लेकिन एक बात तो जरूर है, जहां राष्ट्रीय इश्यूज को लेकर के, जैसे कल तिरंगा अभियान था, तिरंगा फहराने का अभियान था, उसमें उनको अपने साथ लेना, ये एक राष्ट्रीय विषय है। उसको लेकर के तो दो राय नहीं हो सकते हैं कि सबको साथ में लेकर के चलना है। लेकिन ये बात सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों आतंकवाद के मामले को लेकर के बिल्कुल एकदम निठल्ले हैं और एकदम वो जिसे ये कहते हैं कि वो उदासीन हैं। उन्होंने किसी प्रकार से कश्मीर के समाज को, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसको किसी प्रकार से आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा करने में वो फेल हुए हैं। दिस इज ट्रू। और इसमें कोई हर्ष नहीं है। साहब, एक चीज और भी आपको मान के चलनी चाहिए कि आपके टेन्योर में सिलेक्टिव किलिंग ज्यादा हुई है, ये भी मान के चलिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सिलेक्टिव किलिंग्स का जो माहौल है वो पिछले 30 साल से, रादर 35 साल से जो चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है, ये मैं मानता हूं। कोई फर्क नहीं आया है। हाँ, एक चीज जरूर हुई है, वो ये है क्योंकि कश्मीरी पंडित अब कश्मीर में सिलेक्टिव है, बहुत ही कम है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर पैकेज वाले भी यहाँ आ गए, रिलोकेशन की डिमांड पर वो लगे हुए हैं। इन वारदातों से इस बात को बल मिलता है कि जो वो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं और उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। और हमने ये सॉफ्ट टारगेट जितने भी हैं कश्मीर में, उनको वहां से तब तक, जब तक हालात ठीक हो, वहां पर आतंकवाद का समूल विनाश हो, तब तक हमने उनको वहां से निकालना चाहिए। तिरंगू साहब, आप जो पीएम पैकेज के तहत वहां से वापस लोग आए हैं, क्या उनको जम्मू में रखा जाना चाहिए, आप ये चाहते हैं? क्योंकि वहां का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। हम तो पहले दिन से ही हम तो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो 2010 में इन्होंने लागू किया था, वो उस समय ही गलत तरीके से लागू किया गया था। ये कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस समय की पॉलिसी थी और मैं कहता हूँ ये गलत पॉलिसी थी कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में ले जाना और वहां पर उनको एक तरह से बलि का बकरा बना करके वहां रखना, या दूसरे जितने भी सारे हिंदू थे, ये गलत पॉलिसी थी। और ये सोच जो हम इस प्रकार से दुनिया भर को बता देंगे कि कश्मीर में हिंदू रहता है, मुझे लगता है ये सोच ही एकदम गलत है। इस सोच के अल्टरनेटिव के रूप में हम ये मानते थे कि कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। लेकिन तिरंगू साहब, आप स्टेक होल्डर से आपसे भी पूछा गया था, आपके कुछ लोगों ने इसमें सहमति जाहिर की थी, तभी ये पॉलिसी हमने 2008 से 2010 तक जो ये प्रोग्राम बना था, मैंने स्वयं इसके विरुद्ध उस वक्त आवाज उठाई और मैंने ये कहा ये बिल्कुल गलत है, हमने ये रिजेक्ट किया था। लेकिन हाँ, ये बात सही है, मैं आपकी बात मानता हूँ। हम में से ही कुछ लोग उस वक्त उठ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमने ये करना चाहिए। अनिवे अब वो देख रहे हैं और वही लोग जो हैं अब सामने आकर के ये कह रहे हैं कि नहीं, रिलोकेशन जो है वो होनी चाहिए। और जो इस तरह की घटनाएं हैं जो आज हुई हैं, जो कल हुई हैं, जो पिछले दिनों हमने देखी है, इससे इस बात को बल मिलता है कि जो वो कह रहे हैं सारे लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हैं और कश्मीर में उनके लिए माहौल बिल्कुल खराब है। और उनके रिलोकेशन की डिमांड जो है, जैसे कि 2 डीजीपी हैं JNK के और एक कोर कमांडर हुडा साहब जो पहले यहाँ थे, उन्होंने भी इस बात को बल दिया है कि सरकार ने इससे कोई आन बान और शान का कोई प्रतीक नहीं मानना चाहिए और इसमें कोई पॉइंट ऑफ प्रश्न। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बताते चले कि बड़ी दुखद घटना है, एक मरतबा फिर आतंकवादियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। आज चोटीगाम एरिया है शोपियां में, उसमें सुनील कुमार को टारगेट बनाया गया। ये 2 भाई थे, दोनों भाई जा रहे थे, आतंकवादी आते हैं, फायरिंग करते हैं, एक भाई की मौत मौके पर हो जाती है और दूसरा पिंटू कुमार है, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनके वालिद का नाम अर्जुन नाथ कुमार है। लेकिन बताते चले कि कहीं ना कहीं आतंकवादी अब नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर माइनॉरिटी के लोग रहें। कभी प्रवासी मजदूरों को टारगेट बनाया जाता है, तो कभी जो वहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हैं